पहली बात तो तुम्हारा बात आयु से बनेगा, आयु से नहीं बात बने तो किसके पास हम जाएंगे? डीएसपी के पास। डीएसपी के पास जब तक सुपरविजन में वो है, जब तक सुपरविजन में साइन नहीं किए तब तक तो फिर काम बन सकता है। तो सुपरविजन तक तुम्हारे पास है कि तुम उससे बच सकती हो। तो अगर सुपरविजन में अगर लग गया साइन तो फिर कहाँ जाएगा? तब लग जाएगी चार्जशीट। तो सोचो, मामला सुपरविजन, ठीक। अब कहानी ये है कि आयु जो है, देखो, जो जांच करता है आयु, ठीक। आयु ये क्या करेंगे, किसको भेजेंगे? डीएसपी को। डीएसपी, डीएसपी का मतलब समझते हो ना कौन होते हैं? एक क्या करते हैं, केस डायरी इनके पास होती है, ठीक। नहीं नहीं, केस डायरी होता है। केस डायरी किसके पास होता है? हाँ, देखो, केस डायरी आयु के पास होता है, ठीक है। आयु के पास केस डायरी होता है, और वो केस डायरी इनके पास आता है, डीएसपी जी के पास। यह काम करते हैं सुपरविजन। सुपरविजन, देखो, केस डायरी जो है सौंप दिया गया डीएसपी को, ठीक। और डीएसपी के लक्ष्य अब क्या बनेगा? चार्जशीट। क्या बनेगा? चार्जशीट। अब चार्जशीट किसके पास जाएगा? कोर्ट में, ठीक। देखो, चार्जशीट बना और चार्जशीट किसके पास गया? कोर्ट में। अब यानी ना कुछ आयोग कर सकते हैं और ना कुछ डीएसपी कर सकते हैं। यानी ये दोनों से अब बात नहीं बनी, अब हम जाएंगे कोर्ट में, और कोर्ट में तुमको रखना पड़ेगा वकील, क्योंकि हम अपनी बात सीधे से नहीं कर सकते, इसके लिए हम वकील रखते हैं जो हमारी बातों को सही से अपने शब्दों में, जैसे उनके शब्दों में तो हम बोल नहीं पाएंगे, तो हम वकील रखते हैं कि हमारी जो बात हम कहेंगे वो हमारे शब्दों में उनको समझाएंगे, यानी उनको कह देंगे। तो अब इन दोनों से कोई मतलब नहीं, तो गया कोर्ट में। और कोर्ट अब ये तो काम कर रहे थे किसके तहत? देखो, ये काम कर रहे थे आईपीसी के तहत, ठीक। ये भी किसकी काम कर रहे थे? आईपीसी। लेकिन कोर्ट काम करता है सीआरपीसी। ये सीआरपीसी के तहत काम करते हैं कोर्ट। अब जज साहब, मान लो जज साहब के लिए मैटर आया, ठीक। जज साहब के लिए मैटर आया, जज साहब अब इधर के जैसे एक पक्ष के वकील, चार्जशीट में दो, जब पुलिस चार्जशीट लगाती है तो तुमने धारा पढ़ा है ना, धारा कौन कौन सी धारा, मान लो कौन कौन सी, कोई एक धारा बता दो। जैसे तुम्हारे परिवार में किसी को सिर पर मारा गया, ठीक, सिर पर मारा गया, सिर फट गया, कहीं गहरा चोट लगा, तो कौन सी धारा लगेगी? 307। 307। और उसी चोट के दौरान उनकी मृत्यु हो गई तो क्या लगेगा? 302। और उसके बाद मारने के बाद क्या कर रहे थे, सोचे कि कहीं छुपा दें इस बॉडी को, तो क्या लग जाएगा? 201, सबूत मिटाने का। और मान लो कई लोग मिल के मारे, जैसे 2-4 लोग मिल के मारे हैं, ठीक, तो इसमें एक ठेव लग जाता है, 34 तो ऑटोमेटिक लगता है, ठीक। तो इस तरह से जज साहब के पास जाएगा ये सारी धारा। तो जज साहब बैठे अपनी कुर्सी पर, वकील साहब पेश हुआ, तो देखते ही कर देंगे 307, बस पहले मारे थे। 302, अरे तो मार डाला, खत्म है। फिर कहेंगे अरे 201, यानी लग रहा है पहले मार के छुपाना चाहता है, इस बॉडी को छुपाना चाहता है। तो ये प्रोसेसिंग अब इस तरह से जो एफआईआर हम पढ़े हैं उस एफआईआर की तरह ये नहीं पढ़ा जाता। जैसा आप इस मोमेंट से समझ जाते हैं कि आपका गुनाह क्या है। अब मान लो ये धाराएं लग गई, ठीक,
और गलती से धाराएं गलत हो गई, गलत होती नहीं, मान लो गलती से धाराएं गलत है और वो व्यक्ति मरा नहीं और यहाँ से आयु, ऐसा नहीं होता, बड़ा क्राइम छुपाने के लिए मतलब समझाने की प्रक्रिया है। ये 302 वाला धारा गलत लग गया और तुम्हारे पक्ष वाले वकील कहे नहीं सर वो मरा नहीं है, जो भी है वो जिंदा है, कहाँ है हमको नहीं पता, तो कहेंगे कि ऐसा टाल मटोल होगा। तो ये रिपोर्ट जज साहब तुरंत किसको इंफॉर्मेशन देंगे, किसको देंगे, एसएचओ को, क्योंकि नहीं पहले देखो कई अधिकारी को पहले देंगे डीएसपी साहब को, मतलब उससे लेवल एसपी साहब को इंफॉर्मेशन जाएगा, फिर इंफॉर्मेशन सीधा, क्योंकि बड़े अधिकारी बड़े लेवल को बात करेंगे, तो बात करेंगे डीएसपी साहब से, तो डीएसपी साहब किससे डायरेक्ट बात करेंगे, एसएचओ से, तो कहेंगे आप अपने आईओ को भेजिए, तो जज साहब के पास कौन कौन जाएगा, डीएसपी और आईओ, क्योंकि इन दोनों की गलती है, क्योंकि अगर आईओ गलत कर रहे हैं, केस डायरी उनके पास थी, तो कम से कम डीएसपी साहब को देखना चाहिए था, क्योंकि उनको साइन करते समय तो देखना होता है ना कि आप ये कर क्या रहे हैं, तो इन दोनों लोगों को कोर्ट में बुलाया जाएगा, कहेंगे इससे पूछेंगे आईओ से आप बताइए कि आप किस आधार पर बोले थे कि व्यक्ति मर गया, बताइए कैसे बता रहे थे, तो इस तरह से सारा खेमा किसको गिरेगा, आईओ के पास, इसीलिए जांच अधिकारी को बहुत प्रेशर होता है, इसीलिए जांच अधिकारी बहुत प्रेशर से अपने काम को साथ से नहीं समझना तो और मांग लेंगे, रिपोर्ट मांगे, कहेंगे हमको जांच की प्रक्रिया थोड़ा सा और टाइम चाहिए, लेकिन सही रिपोर्ट लगाना होता है, तो सबसे कठिन कार्य किसको है, आईओ के पास, क्योंकि सारे घूम घूम के रिपोर्ट वही लगाएंगे, ठीक। और एक चीज और, एफआईआर, एफआईआर तो बताएंगे 2 टाइप होते हैं, ठीक, कौन कौन से, एक होता है जैसे छोटा कोई मैटर है, ठीक, तो हम लोग वहाँ एफआईआर में सनहा लिखाता है, ठीक, और बड़ा है तो एफआईआर, एफआईआर। अच्छा ये बताओ, अगर मान लो तुम लोग सारे धाराओं का ज्ञान हो गया तुम्हें, ठीक, तो क्या तुम लोग कभी प्रशासन का मदद करोगे कि नहीं, जैसे तुम कहीं जा रहे हो, ठीक, तुम्हारे सामने किसी को कोई मार रहा है, अब मारने के बाद डेड बॉडी छुपा रहा है, ठीक, अब तुम्हारे दिमाग में तो चला ये तो 302 का मुजरिम है, ठीक, इसका जुर्म क्या है, जैसे जुर्म पता होने के बाद ना हमें ज्ञात होता है, अब जैसे हम तो कोई दुकान के सामने खड़ा है और धीरे से हाथ पीछे करके अंडा चुरा लिया और तुमको पता नहीं अंडा चुराना होता क्या है, और तुम जानती हो कि वो तो खेल रहा है, लेकिन अंडा चोरी का, जब चोरी के बाद जाओ तब उसको जानोगे कि वो तो पीछे से चुरा रहा है, तो ऐसे कोई मार है तो तुम जान लो 302 का मुजरिम है, उसके बाद तुम्हारे दिमाग में आएगा अरे तो बॉडी को छुपा भी रहा है, यानी 307 का भी मुजरिम हो गया, और उसके बाद नहीं तो तुम्हारे अगल बगल कोई है तुम्हारे घर पर हमला बोलना चाहता है, जैसे नहीं 10 लोग मिलकर बात करते हैं यार बादल के घरे आज के घर भर के मारेंगे, ठीक, तो ये षड्यंत्र का हो गया, यानी पहले इस चीज की 120 का वो षड्यंत्र रचना क्या 120, यानी 120 के तहत वह षड्यंत्र रच रहे हैं मार करने की, 100 नहीं 120 नहीं 320 320 का लिखा था ना, चलो 320 या 120 होगा, ठीक है, सुधार किया है 120 के मुजरिम हो गए, ठीक, तो अब तुम्हें कोई संदेह होगा, तुमको अगर कोई जुर्म करे तुमको पता चल जाएगा कि नहीं, आज तक पता था, अब पता है ना, अब चाहो तो तुम पुलिस का काम कर सकती हो, मान लो अव्वल नहीं छोटी हो कोनो ऐसा मुजरिम गुंडा में ढकेल दो, लेकिन छोटे छोटे जो कोई गलती करता है मान लो बड़े हो जाओगी जब
भले प्रसाद सिस्टम में नहीं, लेकिन कॉलर पकड़ ले जा सकते हो, साहब भाई पकड़िए 302 का मुजरिम, इसको पकड़िए 307 का मुजरिम, इसको पकड़िए 120 का मुजरिम। कहीं तो षड्यंत्र रचे थे, 5 लोग कह रहे थे तो हमला करने के लिए। तो कम से कम 112 नंबर पर फोन करके कह सकती हो ना कि साहब यहाँ यहाँ फलाने फलाने लोग षड्यंत्र रचे थे, पुलिस का बात करना किससे काम है। अरे सर 120 का वो धारा 120 के तहत गलती कर रहे हैं भाई, ये षड्यंत्र। इससे देखो 120 का मतलब ये होता है कि क्राइम होने से पहले उसको सुरक्षा प्रदान कर, ठीक। तो ये हो गए, अभी तुम्हें मोटा मोटा मतलब एक प्रक्रिया, कहाँ जाना है, रास्ता है, यानी जगह है, जगह है, लेकिन क्या खाना है उसके बारे में आगे अभी एक एक करके पढ़ाते हैं, ठीक। अधिकारियों के बारे में